আরে রসগোল্লা দেওয়া হবে, আরে হোলি খেলা হবে, দুবরি ই আনা হয়েছে, আবির আনা হয়েছে, গুলাল। এখন খাবার আসে নাই, 9টার সময় খাবার হবে। আরে ওখানে আবার চলে যাবেন না মায়েরা। দেখুন আজকে লাস্টের দিন, যতগুলো পুণ্য করেছেন যদি চলে যান তাহলে পাপ নিয়ে যাবেন। যাবেন না? বসো। আজকে লাস্টের দিন আছে, যাবেন না? সব বসুন। এখন এখানে খাওয়ার ব্যবস্থা আছে তো, গাড়ি এখন আসে নাই, বসুন। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में 16 वर्ष नवद्वीप धाम परिक्रमा करते थे, जहाँ पर हम लोग यह मधुद्रुम कहा जाता है। इस द्वीप के महिमा की कथा आप लोगों ने वैष्णव के मुखारविंद में श्रवण किया। यह स्थान वृंदावन दास के पाठ बड़ी और विशेष करके आप लोगों ने श्रवण किया वृंदावन दास ठाकुर जिन्होंने चैतन्य भागवत रचना की। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत कृष्ण द्वैपायन वेदाभ्यास में प्रकाशित की, उसी प्रकार वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु की लीला की व्यास कहा जाता है। व्यास शब्द का विस्तार, जो विस्तार करते हैं महाप्रभु की लीलाओं को जिन्होंने विस्तार किया, उन्होंने ये ग्रंथ रचना की। जो पहले नाम रखा था चैतन्य मंगल, किंतु बाद में उन्होंने इस ग्रंथ को नाम रखा चैतन्य भागवतम। इसके लिए वृंदावन दास ठाकुर के अभी आप लोगों ने श्रवण किया। कुछ बात माधव महाराज ने बताया उनके पिताजी के नाम, क्या बताया? वैकुंठ विप्र बताया। किंतु श्रील प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद चैतन्य भागवत के प्रस्तावना में लिखा है कि उनके पिता के नाम अभी तक कहीं प्रकाशित नहीं हुआ। अभी तक भी हम लोग भी गुरुदेव के पास भी कई बार भी ये प्रश्न किया, यह तो भी गुरुदेव भी नवद्वीप धाम महात्मा ग्रंथ में भी उनके पिताजी के नाम उल्लेख नहीं किया। किंतु हम लोग के ग्रंथ छोड़ करके बाहर के ग्रंथ में उनके पिता के नाम लिखा है। किंतु ये कहाँ तक प्रामाणिक है, ये विचार के विषय है। किंतु गौड़ीय वैष्णव की सिद्धांत पर पूर्व आचार्य के द्वारा अनुमोदित हो रहे आमनाय वाक्य के द्वारा ही हम लोग से प्रमाणित होता है। जैसे भी हो, उससे हमारे तर्क के विषय नहीं है, क्योंकि जहाँ पर प्रभुपाद ने जो प्रस्तावना में जो लिखा उसी के मैंने हम आप लोग के निकट प्रस्तुत करते हैं। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर के माताजी के नाम चैतन्य भागवत में भी वर्णन है। उनके माताजी के नाम नारायणी देवी। ये नारायणी देवी श्रीवास ठाकुर के पति ही थी और महाप्रभु के अत्यंत जो प्रिय पात्री थी। ये जब छोटी थी, नारायणी जब छोटी थी, महाप्रभु के लिए नित्य प्रत्यह गंगा से पानी लेकर के आती थी और महाप्रभु उसके द्वारा ठाकुर जी के सेवा आदि करते थे। इसलिए महाप्रभु और स्वयं भी प्रसन्न होते थे, अत्यंत सुंदर नृत्य आदि करती थी। जब कभी छोटी थी, 4-5 साल की थी, इतने सुंदर नृत्य आदि, जैसे कल आप लोग नृत्य दर्शन किए ना, इतने सुंदर नृत्य आदि करती, नाचती थी और उसको देख करके महाप्रभु प्रसन्न होते थे और स्वयं महाप्रभु अपने उच्छिष्ट नारायणी के देती थी। और इसलिए कहते हैं, इसमें भी लिखा है नारायणी चैतन्य उच्छिष्ट भाजन तार गर्भे जन्मिल्ला श्री दास वृंदावन, तार की अद्भुत चैतन्य चरित वर्णन जहार श्रवणे सुप्त कैला त्रिभुवन। यह पर भी लिखा है, चैतन्य भागवत में स्पष्टीकरण कर दिया कि चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत कृपा पत्री ये नारायणी देवी और उनकी वही नारायणी देवी के गर्भ से अर्थात महाप्रभु के कृपा से ही वृंदावन दास ठाकुर प्रकट हुए। और महाप्रभु के इतने कृपावत्र होने के नाते वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत की कथा उन्होंने प्रकाश की। उसमें लिखा है चैतन्य वृंदावन दास ठाकुर पहले चैतन्य मंगल की रचना की, इसके पश्चात और एक नाम लिखा जिन्होंने चैतन्य मंगल नाम लोचन दास ठाकुर चैतन्य मंगल ग्रंथ रचना की। किंतु जब देखा दोनों ग्रंथ एक ही हो जाएगा नाम, इसलिए उन्होंने चैतन्य मंगल के नाम परिवर्तित करके
चैतन्य भागवत रचना की। इस चैतन्य भागवत जब रचना करने लगे, उन्होंने पहले नित्यानंद प्रभु की ऊपर लिखने लगे। क्यों कहते हैं ये हमारे अखंड गुरु तत्व नित्यानंद प्रभु, जिसका बलदेव प्रभु, नित्यानंद प्रभु गुरु महात्माओं की महिमा वर्णन करते करते इतने तन्मय हो गए, बोले सारे नित्यानंद के ऊपर इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। थोड़ी बाद में उसके विचार होने लगे, जो मैं तो महाप्रभु के बारे में लिखना था, किंतु ग्रंथ विशेष वृद्धि बड़ा हो गया। उन्होंने क्या की, फिर उन्होंने महाप्रभु के विशेष विशेष लीलाओं को जो है चैतन्य भागवत में उन्होंने प्रकाश किया। और परवर्ती काल में इसके बाद जो है हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी आकर के उन्होंने भी कहा कि वृंदावन दास ठाकुर मेरे लिए उच्छिष्ट छोड़ दिया, अर्थात जिस चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को उन्होंने वर्णन नहीं किया, उस लीला को मैं चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में वर्णन कर रहा हूँ। इसमें चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, चैतन्य चरितामृत और चैतन्य चरित, ये समस्त ग्रंथ आदि अध्ययन करने से पूर्ण तत्व चैतन्य महाप्रभु के पूरा लीला आदि हम अनुभव जान सकते हैं। इससे समस्त लीला, यहाँ तक भी पूर्व आचार्य आदि जो है महाप्रभु के लीला में अनेकों ग्रंथ आदि रचना की। केवल एक ग्रंथ पाठ करने से, अध्ययन करने से महाप्रभु के पूर्ण लीला हम लोग जान नहीं सकते। महाप्रभु के पूरा लीला आदि जानने के लिए अनेकों ग्रंथ, चैतन्य चैतन्य, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल और चैतन्य चरित और अनेकों प्रबोधानंद सरस्वती पाद के ग्रंथ क्या, चैतन्य चंद्रामृत, चैतन्य चंद्रोदय नाटक आदि, ये समस्त ग्रंथ, अनेकों ग्रंथ अध्ययन करने पर महाप्रभु के पूरा लीला को कथा हम जान सकते हैं। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर, विशेष करके वृंदावन दास ठाकुर की विशेष महिमा बताया। और हमारे कृष्णदास कविराज अत्यंत दीनहीन होकर के कहते हैं जे मैं अत्यंत निर्घृण हूँ, एमो निर्घृण मरे कृपा करे एक नित्यानंद बिना जगत माझारी, पुरुषेर की रहिते मुहि से लगिस्त, जगाई माधाई होइते मुहि से पापिस्त, मोर नाम जय लय तार पुण्य क्षय, मोर नाम जय सुने तार पाप है, एमन निर्घृण मरे केवा कृपा करे एक नित्यानंद बिनु जगत मंझारी। हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी अत्यंत दैन्य होकर के कहते हैं मैं ऐसे पापी हूँ, जगाई माधाई हुई थे मुझ से पापिष्ट। कारण क्या, मैं जगाई माधाई से भी अति पापिष्ट है, किंतु जगाई माधाई तो कम से कम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था और जगाई माधाई के ऊपर नित्यानंद बुरी कृपा कर दिया। तो यहीं पर करे जगाई माधाई से मैं पापिष्ट हूँ। और पुरी से की रही थे मुंह से लगिष्ट, पुरी शब्द के अर्थ होता है पायखाना, विष्ठा। पायखाना व विष्ठा में क्या होता है, कीड़ा होता है। उस पायखाना के कीड़ा जैसे अतीब घृण्य और निकृष्ट छोटा होता है, उसी प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने दैन्य करके कह रहे हैं मैं पायखाना के कीड़ा से भी अत्यंत जो छोटा हूँ। और मेरा नाम जय लय तार पुण्य क्षय, मेरा नाम जो लेता है उसके पुण्य क्षय हो जाता है। मेरा नाम जय सुने तार पाप हो, मेरा नाम जो लेगा उसके पाप हो जाएगा। एवं निर्घृण मरे कृपा करिए, ऐसे मैं निर्घृण हूँ, मेरा मुझे कौन कृपा करेंगे, बोले एकमात्र नित्यानंद प्रभु। इसलिए नित्यानंद प्रभु गुरु पाद की महिमा हमारे पूर्व आचार्य भी वर्णन करते हैं। जैसे हम श्री गुरुदेव की मुखारविंद से श्रवण किया, जैसे भक्ति सिद्धांत श्री प्रभुपाद, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, इन्होंने भी कहने लगे मैं राधा जी की कृपा की मैं जानता नहीं, यहाँ तो कि कृष्ण की कृपा भी मुझे भी पता नहीं है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा भी मुझे पता नहीं है, यहाँ तक भी एकमात्र कृपा किसकी है, गुरु पाद। बोले क्यों, बोले कृष्ण भी तो कितने बार भी संसार में प्रकट है। ब्रह्मा के एक दिन में तो कृष्ण आते हैं दापर युग के अंत में, और फिर कृष्ण वही दापर युग के अंत में चैतन्य महाप्रभु के रूप में जो प्रकट हुए, उस समय तो मैं कहीं नहीं कहा था इस संसार में, किंतु उन्होंने भी मुझे कृपा नहीं किया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा भी नहीं जानते किसके है, गुरु पाद पद्म, जिन्होंने मुझे चोटी पकड़ करके, इसलिए वैष्णव लोग चोटी रखते हैं, चोटी किस लिए रखते हैं, गुरु पाद पद्म नित्यानंद प्रभु कस करके रखे भक्त न चाहे।
वैष्णव लोग चोटी रखते हैं और माताएं तो चोटी बड़े बड़े होते हैं, भगनी यही कहीं पर। इसलिए हाँ, इसलिए चोटी रखने लोग हंसी मजाक करते हैं, तुम लोग चोटी क्यों रखते हो? मायावादी लोग चोटी नहीं रखते हैं, चैतन्य ये सिखा नहीं रखते। इसलिए हम लोग इसलिए सिखा रखते हैं, गुरु पाद पद्म चूल्हे मुठी धरी आने सही प्रभु धन्य, वही प्रभु धन्य है जिस सेवक यदि जाए पलाइया, यदि सेवक यदि भाग जाए और सेव वस्तु भगवान उनके इष्ट देव वो चोटी पकड़ करके अपने चरण में स्थान देंगे। बोलो नित्यानंद प्रभु की। इसलिए नित्यानंद प्रभु की गुरु पाद की इतने महिमा वर्णन करते जा रहे हैं और इतने भी कह रहे हैं जे जय पापी नित्यानंद निंदा करे तबे लाठी मारो तार सिरे रोपरी। कोई वैष्णव लोग, कुछ लोग जो कहते हैं वैष्णव कैसे होना चाहिए, तिनादपि सुनीचे न तरोरी व सहिष्णु अमानी न मानद न कीर्तनीय सदा। ये वैष्णव होकर के दूसरे के सिर पर पैर रखेंगे, लात मारेंगे, ये कोई तिनादपि सुनीच है? बोले हाँ भाई, इसके भी प्रमाण देते हैं। तो देखो शिव जी कितने परम भक्त दयालु शिव जी हैं। भोले बाबा, बोले भोले बाबा की जय। अच्छा, शिव जी जब बैठते हैं ना, उसके पास क्या रखते हैं आप बताइए? आपने बोलो शिव जी के पास की रहे थे? त्रिशूल रहे थे। शिव जी और शिव जी के पास क्या है? त्रिशूल है। शिव जी तो परम वैष्णव, और ऐसे परम वैष्णव त्रिशूल क्यों रखते हैं? बोले ये सब असुरों के मारने के लिए, असुरों के दमन करने के लिए त्रिशूल की जैसे जरूरत। हनुमान जी भी कम नहीं है, हनुमान तिनादपि सुनीच। और हनुमान जब बैठते हैं ना, और क्या रखते हैं अपने पास में? गदा को ऐसे करके रखते हैं। बोले यही वैष्णवता है, जो दुष्ट प्रकृति लोग होते हैं उसके लिए ये जरूरत होता है। हम लोग भी दंड रखते हैं। और हमारे एक वैष्णव, हमारे एक वैष्णव जो है प्रचार में, हम त्रिदंडी महाराज के साथ तो इसमें प्रचार में जाते थे 24 परगना। आज से बहुत साल की बात है, 24 साल की बात, 24-25 साल की बात है। हम एक 24 परगना में जाते थे और अभी तीर्थ महाराज जाते हैं, उस समय हम भी जाते थे। तीर्थ महाराज के पहले जो कुछ पुराने लोग हैं तो मुझे जानते हैं, क्योंकि आज बहुत साल हो गए नहीं ना, इसलिए मुझे जानते नहीं है। जो कहते हैं कि आप तो बंगाल में जाते नहीं, तो मैं जाता था उस समय त्रिदंडी महाराज के साथ। मैं ये चावल भिक्षा में 3-3, 4-4 महीने में घूमता रहता था। और ये कोई खाली है, जितने भी खाली है सब में मैं खाली जाता था। सब खाली कर देते थे। तो उस समय हमारे त्रिदंडी महाराज जब जाते थे, उनके तो लंबे चौड़े भी था और इतने बड़ा शरीर, उनके दंड भी देखे होंगे शायद। और उसमें उन्होंने हमारे त्रिदंडी महाराज ऐसे बोलते थे कि आप लोग इतने लाठी लेकर के गाड़ी में क्यों चढ़ते हो? ये लाठी के काम क्या है? उन्होंने बोले देखो, हम बोले साधु लोग तो जंगल में रहना चाहिए और लाठी लेकर के बस में चलते हैं, गाड़ी में चलते हैं, किस लिए? उन्होंने बोले देखो हम लोग जंगल में इसलिए आए हैं, ये सब आप लोग पशु है। उन्होंने ऐसे भी बोलता, त्रिदंडी महाराज जो थे बहुत कष्टवादी थे और बहुत गले के जोर से बोलते थे। बोले दंड इसलिए रखा तुम लोग के पिटाई करने के लिए। बोले जो लोग हरि भजन नहीं करते हैं उसके पिटाई करने के लिए दंड रखा है। उन्होंने भागवत के श्लोक बोलते हैं, बढ़ा इन सभी बढ़ा उष्ट खोई सांस्कृत पुरुष नजत कर्ण पथो पथो जातु नाम गदाग्रज। उन्होंने अभी बोलते थे भाषण में, जो लोग जो लोग कृष्ण नाम नहीं करते हैं वो 4 प्रकार के पशु है। ऐसे बहुत बड़े ऊंचे सबसे जानते। जिस लोग ने त्रिदंडी महाराज के दर्शन किया, उनके भाषण श्रवण किया, मैं तो उनके साथ दो साल मैंने रहा और 1 साल जो है पर्यटन महाराज के साथ रहा तो बांकुड़ा में भ्रमण किया। तो उनका मैंने उसमें देखा, इतने जोर से बोलते थे। इसलिए शास्त्र में कहते हैं जो वैष्णव के दंड दैन्य उसी प्रकार है, जो लोग हरिभजन नहीं करते उसके ऊपर दंड देना चाहिए। उनको वही दंड जो है कृपा है। जैसे हनुमान रावण के सिर पर लाठी मारा, और किसने लाठी मारा? वो दुष्ट दुराचारी था। इसलिए दुष्ट दुराचारी राम विरोधी होने के नाते हनुमान भी लाठी मारा। हनुमान तो परम वैष्णव इसे दिखाते हैं। इस हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी दैन्य करके ये सब बता रहे हैं। और यही स्थान है विशेष करके मैं 2 मिनट और बोलता हूँ। यहाँ पर जो कृष्ण मुरारी के पाठ आप लोगों ने दर्शन किया, हाँ सारंग मुरारी के पाठ आप लोगों ने दर्शन किया। ये सारंग जो है चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत परिकर और प्रिय पार्षद थे। वृद्ध हो गए चैतन्य, उन्हें वृद्ध होकर के स्वयं जो चल
नहीं पाते थे और अपने स्नान आदि किसी प्रकार भी करते थे। चैतन्य महाप्रभु एक दिन बोले, देखो आप तो वृद्ध हो गए, आप एक शिष्य कर लीजिए, कम से एक शिष्य करे, कम से कम आपके लिए तो 2 बाल्टी पानी तो लेकर डाल के देंगे। आप गंगा में हर रोज स्नान करने के लिए जाते हैं लुढ़क करके, किंतु एक सेवक मिल जाए तो एक सेवक कम से कम 1 बाल्टी पानी लेकर के आपको स्नान कराएंगे। सारंग बोले, देखो कलिकाल है, शिष्य में लाभ है। मेरे गुरुदेव कहते थे कली युग में जो है क्या बोलते हमारे गुरु बात बोलूँ, शिष्य मिले लाभ लाभ, गुरु मिला भाग, और गुरु मिले लाभ लाभ, शिष्य मिला भाग। ये कलियुग में सदगुरु और सद शिष्य की बहुत कठिन है। आज का मतलब गुरुदेव तो हमें गुरुदेव से बामन गोस्वामी बहुत कथा कहते थे। गुरुदेव के साथ जब हम रहे, गुरुदेव जो है बंगला कथा में बहुत सुनना करते थे। बोले शिष्य क्यों किया, यदि नहीं खिलाया नहीं पिलाया तो शिष्य क्यों किया। हमारे माँ के बोले शिष्य क्यों किया, दीक्षा क्यों दिया, यदि खिला नहीं पिला नहीं सकते हो तो दीक्षा क्यों दिया। ऐसे हमारे माँ की जानती है ये सब कथा जो है। हम तो थोड़ा सा ज्यादा तो संगत कर नहीं पाते, दुर्भाग्य जैसे भी हो गुरु बात हुई थे। सारंग भी उसी प्रकार कहने लगे, ये कलिकाल में कहाँ सब शिष्य मिले जो हमारे साथ वचन के मान। तो उन्होंने किंतु कहने महाप्रभु बार बार आग्रह प्रकाश करने लगे, नहीं आप एक शिष्य करिए कम से कम, जो आपके सेवा करे, थोड़ा बहुत तो पानी लेकर के आ जाए। तो कहने लगे अच्छा ठीक है, काल प्रातः काल में गंगा में मैं स्नान करने के लिए जाऊंगा, जिसको देखूंगा उसके मंत्र दे, उसको शिष्य बना दूं। और प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में सारंग ने क्या कि स्नान करने के लिए गए। देखा क्या नदी में उस समय जो है ये गंगा जो है ये निकट में प्रवाहित होती थी। आप देख रहे हैं गंगा थोड़ी दूर आगे चली गई, किंतु वास्तव रूप में गंगा जो है ये पीछे के मंदिर के पीछे गंगा गंगा प्रवाहित हो रही है। और उस गंगा में स्नान करने के लिए गए, देखा क्या एक मूर्ता जो है प्रवाहित होकर जा रही थी। वो मूर्ता क्या था, एक बालक जो है उनके जने उपनयन के समय मैंने यज्ञोपवीत के समय और उनके सांप आकर इसको डंक दिया, काट दिया। और सांप काट देने से वो बच्चा मर गया। 12-14 साल का था, जैसे भी हो मर गया। क्योंकि शास्त्र में अनुसार होता है सांप काट देने से उसको जलाना नहीं चाहिए, उसके तो नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। तो उनके माता पिता ने, गांव वाले ने क्या कि उनके मृत शरीर का जो है इसी गंगा में प्रवाहित कर दिया। और वो ऐसे पानी में ऐसे प्रवाहित होकर जा रहे थे। और सारंग ने क्या कि उनके अपने हाथ से उठाया और उठा करके उनके मन में, उनके कान में क्या दे दिया, गोपाल मंत्र, ही कृष्ण मंत्र, गोपाल मंत्र दे दिया। देखो मंत्र की ऐसे प्रभाव है। बालक जीवित हो गया, आकर के सारंग मुरारी के चरण में संपूर्ण रूप से जय लग दिया। उसके बालक के नाम रखा क्या, मुरारी। और उनके तब गांव में, इस गांव में हल्ला हो गया, अरे मुरारी जीवित हो गया, जीवित हो गया। और इतने से उनके माता पिता सब आकर के रोने लगे, कहने लगे ये तुम घर चलो। उस समय मुरारी ने बहुत सुंदर शास्त्र के भागवत के अनुसार उन्होंने भी कहा, देखो ये शरीर तो एक मृत शरीर है, इस शरीर तो मर गया और इस शरीर को आप लोग ने त्याग दे दिया, तो आप लोग के साथ हमारे संबंध क्या। शास्त्र में कहता है सही से परम बंधु सही पिता माता, श्री कृष्ण चरण जय प्रेम भक्ति दाता, भला वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगत प्रति जन्म में सबे माता पिता पाए, गुरु कृष्ण नहीं मिले भजन हिया। चैतन्य भागवत में कहते हैं हर जन्म में हम लोग माता पिता प्राप्ति कर लेंगे, किंतु सदगुरु और सदगुरु के चरणाश्रय के भजन सबके भाग में नहीं होता। लब्धा सुदुर्लभ विदांग बहु संभवंते मनुष्यम अनित्यम अपीय पूर्णम जगन्नाथ नित्यम जावत निश्चय विषय सर्वतोस्तात्। ये मनुष्य दुर्लभ शरीर है, ऐसे दुर्लभ मनुष्य देहिनाम घनबंधुरा, ऐसे दुर्लभ शरीर प्राप्त करके यदि हम भजन नहीं किया तो व्यर्थ हो जाएगा। फिर इसलिए मुरारी ने बहुत सुंदर रूप में अपने माता पिता को जो है समझाया, जो हमारे शरीर के जो संबंध था वो संबंध छूट गया, खत्म हो। क्यों, वास्तव में सत्य है, अभी हम जीवित है, इसलिए शरीर के साथ हमारे माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के संबंध करके हम बैठे हैं।
किंतु ये शरीर जब छूट जाती है, जन आत्मा चली जाती है और समस्त प्रकार के संबंध वो छूट जाता है, रहता नहीं कोई संबंध। ठीक उसी प्रकार मुरारी सुंदर रूप में अपने गुरु की कृपा से समस्त उनके परिवारजनों के जो है शिक्षा दी और शिक्षा देकर जगत जीवों की शिक्षा दी। एकमात्र परम बंधु गुरु पाद पद में, वही गुरु की कृपा से हम भगवान के प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं गुरु पाद पद में जो है आप निष्ठा भक्ति संसार पद से रहे निष्ठा भक्ति। गुरु पाद में यदि निष्ठा रहे तब हम आगे जाकर के भक्त प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गुरु पाद पद के उदय निष्ठा रख करके सारंग मुरारी ने की, सारंग के जो सेवा आदि किया। और देखो, और इसके बाद सारंग के हम लोग वहीं पर देखते हैं ना, वहीं पर एक सुंदर जो मूलसी यानी बकुल वृक्ष है। सारंग ऐसे महान व्यक्ति थे और जब ये द्वार पर हाथ रख देते वो द्वार चलना शुरू कर देते, बाप के जो वशीभूत कर लेते थे, बाप के पीठ पर बैठ करके चल जाते थे। ऐसे से सिद्धा महात्मा है। और ये तक भी नहीं है, इतने ये मौलसी जो वृक्ष जो आप देख रहे हैं उसको लेकर के ऐसे बुझाते थे, बंसी जैसे बुझाते थे। और परवर्ती काल में उसी को वहीं पर रखा, उसे विशाल और मौलसी यानी बकुल वृक्ष, संस्कृत में मौलसी कहा जाता है और साधारण बंगला में कहा जाता है क्या, बकुल वृक्ष। बकुल वृक्ष हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे बोल। और उसी के लिए अभी तक देखे आज करीब 500 साल हो गया, वो अभी तक वृक्ष विराजमान है। वो सिद्ध महात्मा की ऐसे लक्षण होता है। ये समुद्र स्थान पवित्र स्थान में हम लोग आए हैं, इसलिए वृंदावन दास ठाकुर और विश्वकर रामचंद्र भी यहीं पर आकर के भी सीता लक्ष्मण आदि के साथ भी विराजमान थे। और अनेकों कथा है, गुरुदेव यहीं पर आकर के पूरा रामायण की कथा सुना देते। हम जब गुरुदेव के साथ आते थे, गुरुदेव तो वही कथा कहते कहते गुरुदेव रोते थे। विप्रलम्ब और विरह और की जो है मिलन विरह की कथा बहुत सुंदर है। और पूर्व और आगे जाकर के वैष्णव लोग भी वर्णन करेंगे। यहाँ पर मैं अपने वक्तव्य यहाँ पर समाप्त करूँ। वंचा गुरुता सिंधु एक चक्र, especially those who are good, please, those who go to a chakra, after every katha, the bus will be outside of the road, and Ma Manasa travels is there. This is my bus. They are going to Eka Chakra. So after Hari Katha, I request that those who have registered the name, they have to go in the bus. I told after taking prasad. After taking prasad, Hari Katha, after taking prasad, or you not take prasad, no harm. We arrange also prasad for you. So don't worry. Prasad. And no need many lives you have taken prasad. One day you not take prasad. What happened? Nothing. खुदा लगेगी। हरे कृष्ण। प्रसाद है ना? प्रसाद है। बहुत जन्म तक लगेगी।